हमने डोमेस्टिक अपना सिस्टम डिफेंस सिस्टम बनाया। और वो डिफेंस सिस्टम में दोबारा रोज रात को मैं जाके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कोशिश करता हूँ कि मैं स्टोरीज बनाऊं कि भाई इंटरसेप्शन हो रही हैं। जे सैम क्रूज मिसाइल्स भी गिराई गई हैं, हर्मेस ड्रोन्स भी गिराए गए हैं, QF जो ड्रोन्स हैं वो भी गिराए गए हैं। F-35 अल्लाह की बनाई हुई ऐसी चीज नहीं है कि वो अलादीन के कारपेट की तरह उड़ती भी जाएगी और इनविजिबल हो जाएगी और वो मोड़ तोड़ हो जाएगी। बिल्कुल स्टेल्थ फाइटर है। F-35 इनविजिबल नहीं है, इंफ्रारेड और ऑप्टिकल ईओ सिस्टम से इनविजिबल नहीं है। IRGC के पास ऐसा सिस्टम है कि उसको प्रोग्रेसिवली ट्रैक कर सकता है और एडवांस टाइम में उसकी जो शिफ्टिंग है, जो उसका इंटीग्रेटेड सिस्टम है, वो इस तरीके से कैलकुलेट करता है कि इसकी ट्रेजेक्टरी किस तरफ जा रही है। और एम्बुश कैपेबिलिटी से जब ये सिस्टम निकलता है अपने हाइडआउट से और इंफ्रारेड सिस्टम्स को जब लॉक कर देते हैं तो मिसाइल रेडर सिस्टम सैम के थ्रू, सरफेस टू एयर मिसाइल्स के थ्रू, इसको जो है वो इंटरनल रेडार को ट्रैक करते हुए मार सकते। और इस तरीके से उन्होंने टारगेट किया है F-35 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। मैं हूं हैदर हयात खान। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं ईरान से। एक तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका मुसलसल ये क्लेम कर रहा है कि हमने ईरान की नेवी तबाह कर दी हमने ईरान की एयरफोर्स तबाह कर दी, उनके डिफेंस सिस्टम्स को बिल्कुल जो है वो तबाह बर्बाद कर दी है। लेकिन जो खबरें हमें आ रही हैं ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो जंग से, वो तो ये नहीं बताती जो चीजें डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं। चंद रोज पहले हमने खबर सुनी कि ईरान ने 5 अमेरिकन रिफ्यूलर्स को हिट किया है। आज जो खबर आई है वो जनाब ये है कि F-35 जो इस वक्त दुनिया का सबसे लेटेस्ट 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, उसको हिट किया है ईरान ने। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कैसे मुमकिन हुआ और अब ये जंग क्या नई शक्ल इख्तियार कर रही है, प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तेहरान से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं हमारे भाई दोस्त मोहम्मद जॉन हुसैन। और इससे पहले कि मैं आप जॉन भाई से पहले सवाल करूं, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जॉन भाई का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है मोहम्मद जॉन हुसैन के नाम से, उस सबको उसको आप सब सब्सक्राइब करें, क्योंकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और बगैर किसी सेंसर के वो उसके ऊपर वक्तन फवक्तन शेयर करते रहते हैं। जॉन भाई बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच हैदर भाई। मैं पहले आपके सबसे जो आपकी जो व्यूअरशिप है उससे बोलूंगा कि हैदर भाई को प्लीज सब्सक्राइब करें। आप बोलना भूल गए। वो सबने कह मैं रहा है कि कहूंगा हम दोनों आपके ने एक दूसरे से बात की है। मैं तो नो नो, वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन पीपल एंड ऑनेस्ट पीपल एंड आप बिल्कुल, आई एंजॉय सिटिंग विद यू एवरी टाइम। जी सर। थैंक यू जी। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जॉन भी सबसे पहले तो अमेरिका तो कह रहा था कि हमने ईरान का एयर डिफेंस जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया है, ईरान की नेवी खत्म हो गई है। नेवी का तो हमने देख लिया कि अब वो खुद दूसरे ममालिक से मदद मांग रहे थे। ये आज F-35 को हिट कर दिया ईरान ने, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए यही है, अनफॉर्चुनेटली कोई यकीन नहीं करता। ईरान बेचारा बोलता रहता है कि हमने जहाज़ों को मारा है, 5 जहाज इन्होंने कहे हमने गिराए हैं। फिर वो अमेरिका कहता है नहीं, वो फ्रेंडली फायर में कुवैत के अंदर अल्लाह की तरफ से ये जिंदगी में पहली दफा वाकया हुआ कि 3 के 3 जहाज वो चले गए। चले कोई बात नहीं, बेचारा ईरान ने बोल दिया नहीं मान रहा, मसला नहीं है। KC-135 बसरा के अंदर 2 शूट किए, एक उनमें से गिर गया, सब जो है वो हलाक हो गए, उसके अंदर जो सोल्जर्स थे। एक जो है वो जाके डैमेज्ड हुआ, लैंड हुआ। उसकी पिक्चर्स भी मैंने लगा दी थी, अपने चैनल पे भी लगा दी थी, यूट्यूब वीडियो में मैंने दिखा दिया था। चलें कोई बात नहीं, उस पर भी भरोसा नहीं करते, मसला नहीं है। फिर आग लग गई जेराल्डार फोर्ट के अंदर, लिंकन के ऊपर भी डैमेज हो गया। वो भी पता नहीं लॉन्ड्री से हुई, किस तरीके से हुई, ये भी अल्लाह को ही पता है। कोई ईरान के ऊपर भरोसा करने के लायक नहीं है। तो ईरान ने बड़ा तंग आके जो क्लेम्स करता हुआ आ रहा है, वीडियोस दे रहा है बेचारा काफी टाइम से। अब जो है अमेरिका कबूल करे या ना करे, वीडियो मौजूद है सामने सबके कि F-35 को इन्होंने हिट किया। और CNN ने, अब देखे ना, खुद से, अब जब इनके अंदर से रिपोर्ट आती है तो लोग यकीन करते हैं। अब क्या हुआ इस दफा, CNN ने ये कॉन्फिडेंस में आके रिपोर्ट कर दिया और ये फंस गए हैं। अब कहते हैं ना, फंस गया CM जो कहते हैं। तो ये फंस गए हैं अब, और इनको आई थिंक शर्म आनी चाहिए कि 1-1 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने के बावजूद, और ये किसी रशिया या चाइना के सिस्टम ने नहीं गिराया है। हैदर भाई मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, अकॉर्डिंग टू मिलिट्री मेरा वैसे अगला कमांडर्स। सवाल आपसे यही था। मेरा अगला सवाल यस आपसे यही अकॉर्ड, था। मुझे क्योंकि लोग बड़ा बोलते हैं ना, यकीन नहीं आता, वो कहते हैं रशिया ही होगा, चाइना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 12 डे वॉर के बाद मिलिट्री कमांडर्स कहते हैं कि हमने डोमेस्टिक अपना सिस्टम डिफेंस सिस्टम बनाया। और वो डिफेंस सिस्टम में दोबारा रोज रात को मैं जाके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कोशिश करता हूँ कि मैं स्टोरीज बनाऊं कि भाई इंटरसेप्शन हो रही हैं, वो कर रहे हैं डिफेंड। जे सैम क्रूज मिसाइल्स भी गिराई गई हैं, हर्मेस ड्रोन्स भी गिराए गए हैं, जे QF जो ड्रोन्स हैं वो भी गिराए गए हैं। और यहाँ पे F-35 देखें, कोई अल्लाह की बनाई हुई ऐसी चीज नहीं है कि वो अलादीन के कारपेट की तरह उड़ती भी जाएगी और इनविजिबल हो जाएगी और वो मोड़ तोड़ हो जाएगी। बिल्कुल स्टेल्थ फाइटर है। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो बिल्कुल दिखाता है गुरूर। बड़े 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 फिरौनों को अल्लाह ताला ने दिखाया है, तो इनको भी दिखाया है कि F-35 बिल्कुल ये जो इनविजिबल नहीं है, इंफ्रारेड और ऑप्टिकल ईओ सिस्टम से इनविजिबल नहीं है।
और आईआरजीसी के पास ऐसा सिस्टम है कि उसको प्रोग्रेसिवली ट्रैक कर सकता है, और एडवांस टाइम में उसकी जो शिफ्टिंग है, जो जो उसका इंटीग्रेटेड सिस्टम है, वो इस तरीके से कैलकुलेट करता है कि इसकी ट्रिजेक्टरी किस तरफ जा रही है। और एम्बुश केपेबिलिटी से जब ये सिस्टम निकलता है अपने हाइडआउट से, और इंफ्रारेड सिस्टम्स इसको जब लॉक कर देते हैं, तो मिसाइल रेडर सिस्टम सैम के थ्रू, सरफेस टू एयर मिसाइल्स के थ्रू, इसको जो है वो इंटरनल रेडार को ट्रैक करते हुए मार सकता है। और इस तरीके से उन्होंने टारगेट किया है F-35 को। अल्लाह का शुक्र है कि CNN अल्लाह की तरफ से आ गया, उसने ये भी बता दिया कि ईरान के अंदर केओस नहीं है, पैनिक नहीं है, रैशनिंग नहीं है, लोग बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह की तरफ से है कि CNN ने ये खबर लीक कर दी, वरना मेरे चीखने चिल्लाने के या आपके बोलने के बावजूद कोई नहीं मानता। तो थैंक्स टू CNN। और ये जो अच्छा, वैसे मुझे अब ये इनविंसिबिलिटी का बताएं कि इन्होंने इस जो, तरह की जो कामयाबियां होती है ना जॉन भी, उसके बाद लोगों के हौसले, कौमों के हौसले बड़े बुलंद होते हैं। अफवाज के तो डेफिनेटली होते ही होते हैं, ओवरऑल यस, लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। हमने मई में देखा जब इंडिया पाकिस्तान की जंग जारी थी, तो उस वक्त जब एक के बाद एक कामयाबी पाकिस्तान की अफवाज समेट रही थी, तो यहां पर लोगों का जो जज्बा था वो दीदनी था। ये जो यस। खबर है F-35 को गिराने वाली, ये कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बाद लोगों की अप्रोच क्या है? और इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि अभी चूंकि अली लारेजानी साहब की शहादत हुई है, उसके बाद मैं ये देख रहा था कि अब ईरान कह रहा है कि अब जवाबी हमले नहीं होंगे, अब ईरान की जानिब से मुसलसल हमलों का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। तो ये अब अप्रोच क्या है? ईरान अब मुस्तकबिल में क्या करने जा रहा है? ऐसे भाई देखिए, ईरान ने बेचारे ने शुरू से कहा कि नहीं करो। पहले यहाँ पे तेहरान के अंदर ऑयल डिपोज पे मारा, और रिफाइनरीज पे, 2 रिफाइनरीज ईरान की डैमेज की। चलो उसकी जवाबी कार्रवाई में हाइफा के ऊपर उन्होंने हिट किया, और बोला कि भाई नहीं करो, हम बर्दाश्त करें, नहीं करो। फिर करज के ऊपर हिट किया। फिर उन्होंने कुवैत के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर रिफ्यूलर्स के जो 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 स्टोरेज थी, उसको हिट किया। अमेरिका और इजरायली जहाज को जो रिफ्यूलर टैंक से मिल रहे थे, उसको हिट किया। फिर बोला देखो अभी भी वार्निंग दे रहा हूं, नहीं करो। अब जो खार्ग आइलैंड के ऊपर इन्होंने हमला किया, बड़े पैमाने पे हमला किया, और ईरान ने बोल दिया कि अगर हमारी तेल की या गैस की तंसीबात पे एक भी हमला और हुआ, तो हम पूरे खित्ते के अंदर जितने भी अमेरिका और इसराइल के सपोर्टिंग ये जो बरादर मुसलमान ममालिक, जिनका मैं शुरू से प्रूफ दे रहा हूँ कि ये साथ दे रहे हैं और स्ट्रेटो टैंकर्स भेज रहे हैं और बाकायदा सिविलियन और अटैक्स पे और सारी जगहों के अटैक्स पे मुसलसल शामिल हो रहे हैं, बोला हम आग लगा देंगे। तो क्या करते हैं हैदर भाई, जाहिर सी बात है कोई रास्ता नहीं बचाता। और ऐसा नहीं है कि ईरान, क्योंकि कुछ लोग ये भी मैंने सुना पाकिस्तान में बातें कर रहे हैं और इंडिया में बातें कर रहे हैं कि भाई वो जो है वो टर्की को नहीं मारा तो इसलिए नहीं मारा क्योंकि टर्की पावरफुल है, और टर्की, भाई टर्की छोड़े, साइप्रस में यूके का बेस है, उसके ऊपर हिट किया है। फ्रांस का जो बेस है इराक के अंदर, उसको हिट किया है। इसराइल और अमेरिका को डायरेक्टली हैंडल कर रहे हैं लोग। जो हमारे बातें करते हैं कि सबके ऊपर नहीं मारा, इसलिए नहीं मारा क्योंकि पावर नहीं है। कतर के, ओमान के ऊपर नहीं मारा इन्होंने, अजरबैजान के ऊपर नहीं मारा, तुर्की के ऊपर नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? वहां पे भी तो एसेट्स है ना। क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो खड़े हुए हैं अपने ग्राउंड पे। उन्होंने कहा था कि हम सपोर्ट नहीं करने देंगे, अमेरिका को सपोर्ट नहीं करेंगे, और वो नहीं कर रहे। बाकी जो जो मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर बिला नागा, बिला डिस्क्रिमिनेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट या एतराज, या बगैर किसी, मैं आपकी ऑडियंस से भी दरखास्त करूंगा कि जिन जिन लोगों का पैसा उन्होंने यूएई में बिठाया हुआ है और यूएई के इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में प्लीज नहीं आए। यूएई और बहरीन का मुझे फ्यूचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल भी। आप अपने पैसे निकाल के प्लीज, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। नहीं, वैसे मैंने एक इन वीडियो भी इन बनाई है। इन रियासतों में, जो खलीजी रियासतें हैं, इनमें ईरान किसको लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा है? ईरान में बहरीन को लेकर, सऊदी अरेबिया को लेकर, मुत्तहिदा अरब अमारात को लेकर, कुवैत को लेकर, बहरीन, किस किस को लेकर यहाँ पर ज्यादा गम गुस्सा है पावर कॉरिडोर्स में? देखिए, बहरीन का तो पहले से ईरान को पता था, बहरीन और कुवैत का और जॉर्डन का, इन तीनों का पहले से ईरान को पता था कि ये शरारत करेंगे, और इन्होंने पहले से कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया हुआ था कि हम नहीं आएंगे। जो अफसोस हुआ वो उन ममालिक से हुआ, यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया। अफसोस इन ममालिक से हुआ कि इन्होंने पहले वादा किया कि हम अमेरिका को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अमेरिका को इजाजत नहीं देंगे। फिर भी उन्होंने इजाजत दी। फिर दोबारा स्टेटमेंट दिया कि नहीं नहीं अब हम नहीं करेंगे। फिर भी उन्होंने इजाजत दी। फिर भी उन्होंने रिफ्यूल किया। फिर भी उन्होंने बेसिस दिए। फिर दोबारा यूएई की तरफ से स्टेटमेंट आया। तो हैदर भाई, प्रॉब्लम यह है कि ईरान को शदीद कोई ईरान को फायदा तो नहीं है ना, ये बरादर मुसलमान ममालिक जो अपनी बादशाहत बचा के रखे हुए हैं, उनको तंग करने की बिला वजह तो जंग नहीं करेगा ईरान। तो बड़ा अफसोस है ईरान को इन ममालिक से कि यार आप एक जगह कह रहे हो कि हम जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर भी आप लगे हुए हो, आप बातें उनकी मान रहे हो, और आप जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हो। तो 24 घंटे, कुवैत ने बोला कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप निकलो यहाँ से, ईरान को बोला। अमेरिका को थोड़ी सी गैरत जगा देते यार, अमेरिका को बोल देते कि निकलो यहाँ से। क्यों बिठाया हुआ है यहाँ पे अमेरिकन को? तो दिस इज द प्रॉब्लम। और इसराइल और अमेरिका को जब तक सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे ये ममालिक, अटैक्स हैदर भाई चलते रहेंगे।
अच्छा, एक अप्रोच ये भी है कि बहरेन चूंकि उसमें ज्यादा आबादी अहले तशी लोगों की है, तो ईरान का अब ये भी ख्याल है कि बहरेन में रिजीम चेंज किया जाए। ये भी वजह है कि ईरान बहरेन को बहुत एग्रेसिवली हिट कर रहा है। क्या ये अप्रोच है? ईरान समझता है कि ये सब कुछ होना चाहिए, बहरेन में रिजीम चेंज हो, और अगर ऐसा होता है तो फिर इस रीजन में ईरान की ताकत में इजाफा होगा? नहीं, देखिए ईरान इस वक्त किसी भी ऐसे फ्रंट पे नहीं लड़ना चाहता जिस फ्रंट पे, क्योंकि ज़ाहिर है जंग का माहौल है हैदर भाई। एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स लेके तो एक मुल्क अपने आप को नुकसान ही पहुंचा सकता है जंग के अंदर, वो सरवाइव कर ले वो बड़ी बात है। मकसद ये नहीं है बहरेन को चेंज के, रिजीम चेंज जो ये, हाउएवर आउटकम जरूर हो सकता है। ये मैं आपको बता दूं, बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आउटकम हो सकता है कि बहरीन तरह आपको कोट अनकोट रिजीम चेंज होती हुई नजर आ जाए, क्योंकि वहां पे जाहिर है अवाम के हालात भी बुरे हैं, लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है, और इतनी सी तो वो जगह है, तो कितना ही टाइम लगेगा वहां पे तख्ता पलटने में। तो ये इंटेंशन नहीं है ईरान की, क्योंकि ईरान अग्रेसिव फ्रंट पे कभी भी नहीं रहा। चाहते तो हैदर भाई देखें, ईरान चाहता तो 1 घंटे के अंदर ये जंग बंद कर सकता है। कैसे जंग बंद कर सकता है? ये डीसैलिनेशन प्लांट्स को हिट करना शुरू करे। पूरा गल्फ डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एक एक ड्रोन भेज दें हर डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर, 1 घंटे के अंदर पूरी जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन ईरान कभी भी ऐसा नहीं करेगा, ये जो कहते हैं इनके, जबकि बावजूद इनके अपने डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर, किस्म के ऊपर हिट किया, और 30 गांव के अंदर जो है वो पानी नहीं है। इनका कहना ये है कि यार हम इमाम हुसैन से मैसेज लेते हैं, उनके साथ करबला में जो हुआ, जिस तरीके से भूख और प्यास में बच्चों को और खवातीन को और मासूम लोगों को जिस तरीके से शहीद किया गया, तो दुश्मन का भी, उन्होंने, इमाम हुसैन ने भी पानी जो है वो बंद नहीं किया, और यजीद ने जो है वो पानी बंद किया हुआ था। तो इसकी मिसाल लेते हुए ईरान कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर हिट करे या कहीं और हिट करे। आप वैसे बड़े अरसे से कह रहे हैं कि ये जंग बड़ी तवील होगी, ये कोई मुख्तसर जंग नहीं है, ये लंबा अरसा चलेगी। अब ये जंग अगर लंबा अरसा चलती है और ये जो खलीजी रियासतें हैं ये ईरान की इस शर्त पर अमल नहीं करती कि यहां से अमेरिका को अपना बोरिया बिस्तरा गोल करने पर मजबूर करें, तो फिर आपके ख्याल में आने वाले दिनों में या हफ्तों में कौन से वो ममालिक हैं जहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब होने जा रहे हैं? देखें, मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये रिकग्नाइज किया और रियलाइज किया। मैं शुरू से सबको हर शो में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ प्लीज़ आप मत समझें कि यहाँ कोई रिजीम चेंज होगा। शुरू में भी मैंने बोल दिया था, मत समझें कि ये कोई छोटी जंग है, 6 दिन में बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। ये बहुत लंबी तैयारी करके ईरान बैठा हुआ है, 40 साल से, जब से इनकलाब आए। ये तो आया ही इस मकसद से था कि इन्होंने डिफीट करना है छोटे और बड़े शैतान को। आयतुल्ला खुमैनी कहते हैं कि हम ईरान को भी कुर्बान कर देंगे इस्लाम के लिए, और बड़े शदीद इनकलाबी लोग हैं यहाँ पे जो तैयार हैं किसी भी हद तक जाने के लिए। और ईरान इसको एज अ रिलीजियस वॉर देखता है, एज अ नेशनलिस्टिक वॉर नहीं देखता, क्योंकि अगर सर्वाइव करना होता है ईरान को, तो बेस्ट चीज ये है कि अभी कंट्रोल की पोजीशन में, अभी जो है वो अपने टर्म्स के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के, थोड़ा मुआयदा वायदा करके, जो डील पहले नहीं हो पा रही थी वो डील अब कर ले, सैंक्शन से भी आजाद हो जाए, बेहतरीन, क्योंकि अब दिखा दिया ना, डेटरेंस पावर दिखा दी, तो बेहतरीन जो है वो ले ले। लेकिन नहीं, ईरान ऐसा नहीं करेगा। और ये जो मुल्कों के हालात खराब होने वाले हैं, ईरान के अंदर तो हालात नहीं खराब हो रहे बहरहाल, लेकिन बिल्कुल मुश्किल वक्त आएगा हैदर भाई, काफी मुल्कों के अंदर आएगा, ऑयल प्राइसेस की वजह से आएगा। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहूंगा, मैं देखिए मैं मैं भी ऑयल पाकिस्तान प्राइसेस से हटके ईरान की रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स, बल्कि अब तो खैर अच्छा, रिटेलिएटरी नहीं, ईरान कह रहा है कि अब तो हम स्ट्राइक्स करेंगे, वो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स नहीं होंगी, वो हमारी तरफ से बस हमले होंगे। अच्छा, देखें उस हवाले से अगर देखें तो बहरीन और यूएई, ये दो वो मुल्क हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज जो भी वहाँ है, मेरे ख्याल में आप इवैक्यूएट करें, पैसा अपना पाकिस्तान में लगा सके तो लगाएं। और मैं मशवरा क्या दे सकता हूँ, और इसराइल की तो हालत आपको पता ही है, हमें कोई खबर वहां से आए तो पता चले कि कितना बुरा हाल हुआ है। बहरहाल शदीद बमबारी, रॉकेट पे रॉकेट जो है वो दागे जा रहे हैं, वो शायद कवर कर रहा हो, नहीं कवर कर रहा हो, कोई मुझे नहीं पता, बट वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। तो बहरीन और यूएई में जो लोग रह रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना ख्याल रखें। और डर्टू के बारे में कोई इत्तलात है कि क्या टैटू कंडीशन है यार, उसकी? यार मैं खुद कंफ्यूज, मैंने पहली वीडियो बनाई, मैंने कहा भाई वो जिंदा है, ये आर्टिफिशियली जनरेटेड नहीं है, फ्रेम्स चेक करें, ये 5 उंगलियां हैं, 6 उंगलियां नहीं है। अच्छा, फिर एविडेंस इतना आ रहा है हैदर भाई, इतनी, मैं जो फैक्ट चेकर्स हैं और एआई के एक्सपर्ट्स हैं, इतनी फैक्चुअल चीजें वो दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 89% एआई है। दूसरी वीडियो आई कप का जो है, उसने कॉफी पी और कप का एक भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल स्टैटिक है। और जो वो बाहर गया, बाहर फैमिली के साथ नजर आया, तो रिंग उसकी जो है वो एक हाथ में नजर आ रही है, फिर वो गायब हो रही है। फिर जो उसने जो वीडियो डाली कैबिनेट की, वो पिछले साल की वीडियो है कह रहे हैं उसके ऊपर डबिंग डाली हुई है, लोग तो ये कह रहे हैं।
और उसके जो नीचे जालियां बनी हुई हैं वो भी अगर आप नोटिस करें, उसका पैटर्न अगर आप नोटिस करें तो वो भी अलग है। तो और हकबी के साथ एक वीडियो आई उसकी डर्टू की। तो जी। हकबी के साथ जो वीडियो आई उसमें आप देख रहे हैं कि फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शक्ल एक सेकंड के लिए बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो रही है माइक हकबी की, यूएस एम्बेसडर की। तो यार बिल्कुल जो शायद हो सकता है यहाँ पे कह रहे हैं लोग कि कोमा में है, हो सकता है बहरहाल ये सच हो। लेकिन बहरहाल मैं तो अभी भी यही कहूंगा शायद हो सकता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो। ना उम्मीदी नहीं, ज्यादा जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में थोड़ा वेट कर लेते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जहां जहां जाएगा उसको टारगेट करेंगे, ये तो बोला हुआ है। आखिर में ये बताइएगा कि मुश्तबा कामलाई साहब से मुतल्लिक दो खबरें आ रही हैं। एक तो अमेरिकन क्लेम्स हैं कि हमने उनको भी शहीद कर दिया है, और दूसरी बात हम्म। ये हो रही है कि मुश्तबा खामनाई साहब इस वक्त रशिया में, वो ईरान में नहीं है। आप क्या बताएंगे इस हवाले से, क्योंकि अभी तक कोई उनकी वीडियो सामने नहीं है, एक ऑडियो मैसेज सामने आया, वो खुद क्यों नहीं सामने आकर कोई स्टेटमेंट दे रहे जिसमें चले वो ईरानियन ऑडियंस को एड्रेस करें, या अपने जो दीगर हमसाया इस्लामी ममालिक हैं उनको वो एड्रेस करें, उनकी तरफ से एक वीडियो स्टेटमेंट जाए। देखें ये कोशिश क्या की जा रही है, कोशिश ये की जा रही है कि फॉर एक एग्जांपल देता हूँ, पता कैसे लगता है एग्जांपल दे देता हूँ। हैदर भाई ने मुझसे कहा कि यार क्या खबर है मुस्तफा खामनाई साहब की। मैंने फोन उठाया, मैंने दो चार लोगों को फोन किया, यार क्या खबर है क्या खबर है मुझे बताओ। उन दो चार लोगों ने फोन किया किसी और बंदे को, उनसे पूछा क्या खबर है। वो आगे चैनल एक जो बनता है, अब सर्वेलेंस की हुई है किसने, इसराइल और अमेरिका ने। सारे कम्युनिकेशन चैनल्स के ऊपर कहीं ना कहीं वो मॉनिटरिंग तो कर ही रहे हैं ना, इतना एडवांस सिस्टम है उनका। पेगासस और जो दूसरी जो कंपनीज हैं उनके थ्रू हैकिंग तो की हुई है। तो अब होता क्या है, पता ही ऐसा लगाया जाता है जैसे हसन नसरुल्लाह के साथ इन्होंने किया था, पता ही ऐसा लगा जाता है कि क्लोज बंदे के पास जब कॉल आती है तो उसका क्या होता है, उसका जब वो अगर वो बात कर रहा होता है तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे देता है कि नहीं वो सही है, फिर पता लग जाता है कि अच्छा इसके साथ है। तो वहां पे उसका जो जीपीएस होता है या उसका जो पिन पॉइंट होता है उसके ऊपर टारगेटिंग होती है। तो बहुत अच्छा कर रहा है ईरान यार, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बिल्कुल अच्छी बात है। लोग अगर मैं कहता हूं अगर आयतुल्ला मुस्तफा खामनाई सामने आते हैं अवाम के तो लोग बोलते हैं कि यार अब क्यों आप सामने आ रहे हैं, इट्स वेरी मतलब आयतुल्ला अली खामनाई शहीद हुए हैं, आपको नहीं आना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो अच्छी बात है, नहीं आ रही खबरें बहुत अच्छी बात है। ही इज नॉट इन रशिया, वो रशिया में नहीं है। ये जो बातें पहले भी करते रहे, आयतुल्ला खामनाई के बारे में भी इन्होंने बोला, वो रशिया में चले गए, वो बंकर में चले गए। अब करते क्या है, मिक्स एंड मैच बातें करते हैं हैदर भाई। आधी आधी खबर सच बताएंगे, उसके साथ झूठ अपना फरेब और झूठ अपना प्रोपेगेंडा। आप तो मीडिया के आदमी, आपको बेहतर पता है। तो करते क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आयतुल्ला अली खामनाई के बारे में इन्होंने कहा कि उनको हमने टारगेट कर लिया है, वो शहीद हो गए हैं। अब इसके साथ मसाला क्या डाला, मसाला ये डाला, पहले तो कहते थे वो रशिया में हैं, फिर मसाला क्या डाला कि वो बंकर के अंदर थे और पेजिशकियान और सारे कमांडर्स और अली लाजानी वगैरह सब लोग वहां पे थे। और उनमें से एक हमारा एजेंट भी था, वो एजेंट जो है वो जिंदा रह गया, बाकी सब जो है वो मर गए। उसने बंकर के अंदर से उठ के मोजजाती तौर पे एक पिक्चर ली और पिक्चर बाहर निकल के उसने पिक्चर सेंड भी कर दी। यार मतलब व्हाट, मतलब उन लोगों को सलाम है मेरा जो इन बातों पे यकीन करते हैं, सलाम है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। आयतुल्ला खामनाई भी बेचारे घर पे थे अपने, अली लारजानी भी अपनी बेटी के घर पे थे। आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई के बारे में भी ये जो कह रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो रशिया चले गए या वो बंकर के अंदर हैं। जहां भी हैं जैसे भी हैं सही हैं, इंशाल्लाह खबर आप लोगों के सामने आ जाएगी। अगर मतलब इतनी आसानी से नहीं, मेरे ख्याल में जो वाकयात हुए, बड़े बड़े हादसा हुए, ज़रूरी हो गया कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। बहरहाल डट्टू का ज़रूर पूछें, मैं कहूँगा वहाँ देखें इसराइल के अंदर कि वहाँ कौन कौन, इसराइल का मोसाद का चीफ कहाँ पे है, वो जो बेन गवीर है उसकी वीडियो में क्या मसले हैं, और नेतन्याहू का क्या हिसाब किताब है। तो मेरे ख्याल में ये जो है वो चीज़ें देखना ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ पे बहरहाल सब कुछ सही है। नहीं, आप समझते हैं कि ये जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, ये सब ईरानियन स्ट्राइक्स में या जख्मी है या हलाक हो चुके हैं? वक्त बता देगा हैदर भाई, मुझे तो नहीं पता, एक एक दो नाम तो ऐसे हैं जो बकौल यहाँ पे कंफर्म वो है, लेकिन बहरहाल वक्त बता देगा वो कौन मुझे। से? नहीं मैं मुझे नहीं पता, बोलते हैं कि एक दो लोगों को जो है वो किया अभी। चले, देखें थैंक यू अगर वेरी किया मच। भी होगा ना, जी। जी। हैदर भाई किया भी होगा ना तो बताएंगे नहीं, वो इतने होशियार हैं, उनको पता है कि एक दफा जब कबूल कर लिया ना कि नेतन्याहू चला गया है या जो मोसाद का जो वो हेड है वो चला गया है, एक दफा अगर कबूल कर लिया तो उसी वक्त पूरी मार्केटें, पूरी सारा ग्लोबल इकोनॉमी जो है ना वो क्रैश हो जाएगा, क्योंकि वो डेफिनेटिव एक डेफिनेटिव पॉइंट होगा जहां पे पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि ईरान वाकई में जंग जीत चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वेट करें, वो खुद ही कब तक वो छुपाएगा यार, कभी ना कभी तो ट्रम्प बुलाएगा ना कि आओ मेरे से मिलो।
तो हो सकता है वो चला भी जाए, अभी भी मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है हमारी खबरें गलत हो, लेकिन इंजर तो बहरहाल हुआ है, ये तो पक्का पक्का है कि इंजर तो बहरहाल नेतन्याहू हुआ है। अब किस तरीके से प्रिस्टीन कंडीशन में वो बाहर आ रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच भजन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, घर वालों का भी बहुत सारा ख्याल रखें। नाज़रीन, मोहम्मद जॉन हुसैन तेहरान से हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।